सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। पंच ब्रह्म, परमात्मा 5 ब्रह्म है, उन्हीं को ही पंचो मुख कहते, पंचानन, इसलिए भगवान शंकर का नाम है पंचानन। आनंद माने मुख। पुराण में शिव जी को पंचानन पंचमुख बोल रहे। अध्यात्म के अंदर भगवान शिव जी के 5 नाम है, वो कार्य ब्रह्म है, आगे बताया जाएगा। तो याद करो तो पहला नाम क्या था? सब एक साथ बोलो ना, सत्य। सेकंड नाम क्या था? अघोर। थर्ड नाम क्या था? वामदेव। ये कल आप लोगों को डिस्कशन करना है और आपको बोलना भी है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोलना, जो सिलेबस है वही बोलना। कल शाम को कन्वोकेशन भी कहना करना है, इंप्रेशन भी देना है। कल क्लास नहीं होगी, क्लास में शाम को यही सब फंक्शन चलेगा। 10 मिनट आपको पंचब्रह्म उपनिषद दो, फिर इंप्रेशन 8 लोग, फिर मैं लास्ट में 10 मिनट बोलूंगा, फिर गुरुदक्षिणा, इस प्रकार। ठीक है, तो वामदेव है कौन सा? तीसरा। उसका अलग अलग सब प्रॉपर्टी है, अलग अलग सब, वेद से कनेक्टेड, अग्नि से कनेक्टेड। ठीक है, एक टाइम टेबल बना। चौथा कौन है? तत्पुरुष। अब है 5, वो ईशान। श्लोक नंबर बोलो, श्लोक नंबर 19। वो हुआ नहीं तो मैंने चैंटिंग किया, उसका अर्थ नहीं देखेंगे। ठीक है, कुछ लोग हमारे नए ऑनलाइन में हैं, वो लोग बोलोगे व्हाट्सएप, स्वामी जी 18 यू कंप्लीटेड, 19 यू चैंटेड। नहीं, you only chanted, now you will explain. ठीक है, 19 ईशानं परमं विद्यात् प्रेरकं बुद्धिसाक्षिणम् आकाशात्मकमव्यक्तम् ओंकारस्वरभूषितम्। ईशानम, उस 5वां जो नंबर है उनका नाम है ईशान, वो ईश है। ईशान, ईश का अर्थ है जो शासक है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। देखो ये सब उपनिषद, उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है, गीता भी स्त्रीलिंग है, पुराण पुल्लिंग है। तो ये सब उपनिषद बहने बहने क्या है? और श्रुति माता कहते, वेद माता, श्रुति माता। तो ये सब उपनिषद वेद माता के कन्या है। तो ईशावास्य उपनिषद भी एक उपनिषद है, एंड पंचब्रह्म उपनिषद उपनिषद है। यहाँ पर कहते उस ब्रह्म का नाम है ईशान, वहां कहते यस ईशावास्यमिदं, अर्थात एक दूसरे को क्या करते हैं? अनुपूरक, एक दूसरे के बारे में एस्टेब्लिश करते। ये फायदा। कभी कॉन्फ्रेंस में स्पीकर्स होते हैं, एक पॉइंट बताया तो दूसरा यस व्हाट ही इज टोल्ड इट इज करेक्ट। वैसे ईशानम, उसी से शब्द है इष्ट। इष्ट हम ध्यान में करते हैं ना, अपना इष्ट का मंत्र करना। इष्ट मंत्रस्य निरंतरेण आवृत्ति विशेषा, इष्ट मंत्र का निरंतर आवृत्ति करना, उसको बोलते जप। उसी से आया है शब्द इष्ट। ईशानम, श्लोक देखिए, ईशानम परमं विद्यात्, विद्या माने जानो, वो परम है।
फिर प्रेरकम, सबके प्रेरक है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। परमात्मा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि साक्षिणम, बुद्धि के साक्षी है। आत्मानम बुद्धि साक्षिणम राजवत सदा, आत्मबोध में भी कहते हैं। एक टेक्निकल शब्द वेदांत का है, ध्यान से सुनो। एक है वृत्ति भाष्य और एक है साक्षी भाष्य। वृत्ति भाष्य क्या है, उसके पहले और एक समझे, इंद्रिय भाष्य। इंद्रिय भाष्य क्या है, इंद्रियों से विषय को जानते हैं, तो इंद्रियों के द्वारा विषय भासते, प्रकाशित होते हैं, उसको बोलते हैं इंद्रिय भाष्य। तो इंद्रिय भाष्य कौन है, विषय। अभी आप देख रहे हो गंगा बह रही है, आपको अच्छा लग रहा है, देख रहे हो। आप सामने बैठे हो, भगवान शंकर है। आप सामने देख रहे हो, मैं बक बक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके लिए आंख, जो इंद्रियां हैं, वो मैं आपके इंद्रिय का भाष्य हूं। भगवान शंकर की मूर्ति आपके इंद्रिय का भाष्य है। गंगा बह रही है, भाष्य, इंद्रिय भाष्य। अब मंदिर जाओगे लक्षेश्वर भगवान शंकर के, आप आंखों से देखोगे, इंद्रिय भाष्य। तो सारा जगत है इंद्रिय भाष्य, ठीक। अब सेकंड है वृत्ति भाष्य। वृत्ति भाष्य क्या है, आपने देखा नहीं, आंख बंद कर दिया, फिर भी आपके मन में कुछ भावना आ रही है, उसको आप जानते हो, मन के द्वारा जानते हैं। वृत्ति पैदा होती है और वृत्ति से जानते हैं, उसको बोलते हैं वृत्ति भाष्य। मन जानता। इवन अभी भी आंख जब खुली रहती है, तो भी आंख जब तक मन को खबर नहीं देगी और मन रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, कोई इंद्रिय खाली रहती है, वो जान नहीं पाओगे। उसके बेस्ट एग्जाम्पल हम कहते हैं, गुरुदेव ही कहते थे, रविंद्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन में रहते, गया हूं तो शांति निकेतन में रहते थे, मॉर्निंग वॉकिंग करते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर बड़े राजकीय में रहते थे। महात्मा गांधी उनको गुरुदेव कहा, तब से गुरुदेव नाम भारतवर्ष में रहा। और गुरुदेव ने, ठाकुर ने करमचंद गांधी को महात्मा कहा, तब से इनका नाम महात्मा, ये कथा है। तो गुरुदेव वॉकिंग करने के बाद आए, बैठे, और उनके जो सेवक है वो गरम गरम कॉफी देते थे। गुरुदेव को गरम गरम कॉफी पसंद। अब वो सूरज उदय हो रहा है, उदयमान सूरज दिवाकर भास्कर अपने शैशव काल से उमंगता हुआ निकल रहे हैं। कुछ शब्दों मैंने प्रयोग किया। अब उनको देख के उनका मन लग गया। अब उसको काम ऐसे, कप है और ये तो बंद है, वो खुला हो, तो कप में खुला था, तो देखिए जैसे देना, वो पीते थे। और उनका मन अभी उधर है, और काफी ठंडा हो गया, तो वो फिर गया, निकाल लिया। ऐसे 2-3 बार किया, झाड़ू भी किया। गुरुदेव के पसीना होते, कपड़ा ऐसे पड़ा है, तो उसने उठाया, उसने लगाया, जो तार लगा हुआ, सब कुछ देख रहे, ये नहीं कि नहीं देख रहे, मगर उनका मन सूरज में। आधा घंटा बीत गया और सूरज प्रखर हो गया। थोड़ा सा लगा कि अरे सूरज के किरण, तुरंत कह रहे मेरा कॉफी, उस समय वो कॉफी था नहीं, फिर गर्म करने के लिए समय देखो, आधा घंटा तुमने मेरा कॉफी नहीं दिया ना। मैंने कॉफी दिया 2-3 बार, मैं आया ना, तुम आए नहीं, मैंने देखा नहीं ना, आपने देखा, वो बोल रहे आपने देखा, ये कह रहे आपने नहीं देखा। मैंने नहीं देखा, मैंने झाड़ू किया, झाड़ू तो किया, मैंने नहीं देखा झाड़ू, आवाज भी नहीं सुनी।
दोनों ही सद्गुण। ठाकुर के मन, गुरुदेव के मन उसी में था। इंद्रियां देख भी रही है और इंद्रियां कनेक्ट नहीं कर पा रही, वो मन उधर है। इसलिए कहते मैं देखा नहीं, समझ में आया। इंद्रिय भाष्य भी तब हो सकती जब वृत्ति भाष्य करेगी, और इन सबको भाष्य करती है साक्षी, साक्षी चैतन्य। श्लोक में देखो, साक्षी बुद्धि साक्षी, वो प्रेरक है, वो बुद्धि के साक्षी है। तो वृत्ति भाष्य और एक है साक्षी भाष्य। साक्षी अगर नहीं रहेगा तो कोई भी नहीं देख सकता। अब एक घड़ा है, उस घड़े के अंदर दीप रखा, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में घड़े के अंदर दीप रखा, दीप जल नहीं रहे तो कैसे प्रकाशित करें? दीप को जलना है, और उस दीप को प्रकाशित करने के लिए दूसरे दीप की आवश्यकता नहीं। आत्मबोध में भी कहते न आवश्यक न अवभासते, क्योंकि वो खुद स्वयं प्रकाश है, वो बुद्धि के भी साक्षी, वो बुद्धि को भी जानता है। न आकाशात्मकम अव्यक्तम, वो आकाश स्वरूप, आकाश स्वरूप माने सर्वव्यापक। आकाश क्या है? व्यापक, उसका रंग नहीं है, व्यापक स्वरूप आकाश, सर्वव्यापक, अव्यक्त है। आकाशम अव्यक्तम, ओंकार रूप, ओंकार स्वरूप। सवेरे कल हम लोगों ने गाया था ना ओंकार वाला, है आपके पास खबर? पहले इसका अर्थ समझाना, निकालो कागज। कोई कोई सोचेगा कौन सा कागज बोल रहे, बैग में होगा, रूम में रख के आ गए तो अलग बात। ओंकार जप ले, सवेरे भी हम बोल रहे ओंकार, ओंकार जप लेना जीवन बना। ओम में तीन है, अ उ म। अकार है शब्द का मूल है, उकार मध्य है, मकार अंत है। अकार जागृत रूप है, स्वप्न वैचित्र उकार, सुसुप्ति सारमसा। ओंकार है परम ब्रह्म रूप, अकार है सृष्टि, उकार स्थिति, और मकार प्रलय। आगे के श्लोक में भी बताएंगे तुरीय है ओंकार। जीवन है शब्द तरंग, देश काल रूप, नाम रूप भेद। इस जगत में देश काल रहता है, मगर जो ओंकार है देश से अतीत है, काल से अतीत है, स्वरूप अव्यक्त है। और ये ओंकार के मंत्र का मूल है, अजब साधन का जीवन साधन का। इसको हम ज्यादा अभी कर नहीं रहे, सवेरे किया था, अब हम इसको आगे बढ़े। आकाशम आत्मकम अव्यक्तम, अव्यक्त है, असली रूप में अव्यक्त स्वरूप ओंकार स्वरूपम। ठीक, सर्वदेवमयं शांतम, एक नहीं, इसमें तो है सर्वदेवमयं शांतम, शान्त्यातीतं स्वराद्वः, आकारादीश्वराध्यक्ष। और ये आ नहीं होगा, ओ हो, अकारादीश्वराध्यक्षम, आकाशमय विग्रहम्। ओंकार स्वरूप है वो, सर्वदेवमय है, अर्थात इस ओंकार में सब देव जुड़ा हुआ है। इस ओंकार स्वरूप में देवता क्या है? एक डिपार्टमेंट के हेड है देवता। जैसे किसी मिट्टी के कुम्हार, कुंभार के पास गए, और छोटा बच्चा है जो कुछ जानता नहीं, कलश कभी देखा नहीं, कुल्हड़ कभी देखा नहीं, दिया देखा नहीं,
तो जो अलग अलग है, जो देखते तो कहना पड़ता है कि ये सब मिट्टीमय है। ओमकार सर्वदेवमय है, सब देवताओं का सार है, सब देवता के अंदर वही परमात्मा, इसलिए सर्वदेव। और देव का अर्थ है द्योतनात् इति देव, जो प्रकाश स्वरूप है, जो द्योतना प्रकाश करता है, उज्जवल है स्वरूप, वो सर्वदेवमय। शांत स्वरूप, वो शांत स्वरूप है। फिर तुरंत कहते हैं शांत से परे। ऐसा कैसे? थोड़ा सा गैप भी नहीं है, कॉमा भी नहीं दिया, चौ भी नहीं बोला, एवं भी नहीं बोला। जैसे ऐसे पानी पीते तो समय भी लगता है, वो भी नहीं। एक बार बोलते हैं शांत, फिर कहते हैं शांत से परे। शांत शब्द कहते हैं सात्विक भाव। जहां सात्विक भाव होता है वहां शांत है। सात्विक में ही परमात्मा रिफ्लेक्शन होता है। सब में परमात्मा है, असुर में भी है, राक्षस में भी है, और वहां परमात्मा डॉर्मेंट है, रजस तमस अभिभूत कर दिया सबको। मगर देवतामय में मन जब सात्विक होता है, परमात्मा प्रकट हो जाता है, परमात्मा रिफ्लेक्शन हो जाता है। पानी जब साफ होता है, रिफ्लेक्शन होता है, शांत सात्विक दृष्टि से। और देखा जाए असली रूप में ऊपर है, शांति से भी परे है, सात्विक से भी परे है। इसलिए शांत भी कहा, शांति से अतीत भी कहा। फिर आगे सर्वदेवमयं शांतम शांति अतीतम स्वराद वह, स्वर से बाहर है, स्वर से परे है। बरह बाहर माने परे, परे ही शब्द है, स्वर से भी परे है। स्वर तो एक अक्षर है, एक अल्फाबेट से, उसमें भी परे है। स्वराद वही, अकारादि स्वराध्यक्ष, अकारादि स्वर के वो क्या है? अधिष्ठात्र रूपी। अध्यक्ष माना अधिष्ठान। अकारादि ओ आ या ओ उ म, उसका अधिष्ठान स्वरूप है। अध्यक्ष माना अधिष्ठान। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही श्रूयते सचराचर, अधिष्ठान रूप, जिसके बिना हो नहीं हो सकता, जिसके बिना वो नहीं हो सकता, जिसके बिना मोह नहीं हो सकता है, वो असली ब्रह्म स्वरूप। तो वो ब्रह्म स्वरूप के बारे में ही वर्णन करना उपनिषद का काम है। मगर उस उपनिषद को ये पंचब्रह्म उपनिषद में एक अलग ढंग से दे, सो दैट टच हो रहा है शिव जी के, देन उसके बाद परे जाएंगे। अभी वो शिव जी का जो नाम है ना 5, उसके बारे में क्या बोलेंगे। फिर जो ऋषि बता रहे हैं, कौन ऋषि बता रहे हैं याद है? पैपला, पिपला, और वो इसको बोल रहे हैं शाकल। तो जब बोल रहे वही परम ब्रह्म, वैसे ही ऋषि वो ऑलरेडी बोल चुके हैं अलग अलग ग्रंथ में, अलग अलग उपनिषद। इसको टच दे रहे भगवान शंकर के नाम से, फिर बाद में बताएंगे यहाँ अकारादि स्वराध्यक्षम आकाशमय विग्रहम। उसका विग्रह क्या? आकाशमय माने सर्वव्यापी। जैसे आकाश को पकड़ नहीं सकते, आप कभी अनुभव कर, जैसे कन्याकुमारी जाओ और समुद्र है, लग रहा है कि आकाश एक छत्र जैसा, छत्र माने छाता जैसा, और वो नीचे आ भी है। पहाड़ में नहीं लग रहा, पहाड़ में तो ऊपर है, थोड़ा समुद्र में जा, हाँ नीचे आ गए। कहीं क्या ये में फॉरेन में भी है, वो जैसे पूरा टोटल नीचे ऊपर, आकाश इधर भी उधर भी पता नहीं चल रहा है, सॉल्ट ही सॉल्ट है, बर्फ ही बर्फ है, रिफ्लेक्शन होता है। लग रहा है। वहां पर जाओगे तो लग रहा है कि आकाश कितना है, दूर है, क्योंकि आकाश का अपना कोई लिमिटेशन नहीं, आकाश सीमित नहीं है, आकाश असीम है। वैसे ही परमात्मा विक्रम। अब 21 नंबर, पंचकृत्यानि अंधारम्
पंचब्रह्मात्मकं बृहत् पंचब्रह्मोपसंहारम् कृत्वा स्वात्मनि संस्थितम् सोमाया वैभवान् सर्वान् संहृत्य स्वात्मनि स्थितः। पंचकृत्य सब पांच पांच चीजें, इसलिए जगत को भी क्या कहते हैं? प्रपंच। पांच तन्मात्रा, फर्स्ट सूक्ष्म महाभूत को कहते हैं तन्मात्रा पांच। फिर जब स्थूल हो जाता है, पंचीकरण होता है, पांच महाभूत, फिर पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पांच प्राण है, फिर पांच विषय है। ये सब होने के कारण पांच पांच पांच, पंच 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 प्रपंच। समझ में नहीं? सब चीजें पांच 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 है, इसलिए प्रपंच। प्रपंच का अर्थ रियल जगत है, क्योंकि जिसमें पांच चीजें। मगर व्यवहार, ये शब्द क्या होता है? शब्द का जब व्यवहार होते हैं वो थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है उस काल में। क्या? प्रपंच का अर्थ है माया, है ना? प्रपंच में पढ़ा है तो सुनते नहीं वेदांत, प्रपंच में पढ़ा है बोलते हैं, तो उसमें प्रपंच में पढ़ा गया, प्रपंच तो जगत है, उसमें माया का अर्थ ले लिया। पांच कहते पंच कृत्य, भगवान के शंकर के पांच कृत्य, पांच काम है। मैंने बताया था शिव पुराण के मंगलाचरण लेकर के, याद है किसी को? श्लोक क्या नहीं बोलना, नोट लिखा है, पांच चीजें क्या क्या था? शिव पुराण के स्टार्टिंग में मैं आपको लाइफ लाइन दे रहा हूं। इस श्लोक में लाइफ लाइन इतना मिलेगा नहीं, फिर भी आद्यंत मंगलमजात समान भावम् आर्यं तमीशमजो राम रमात्मदेवम् पंचाननम। पंचाननम है, पांच मुख है, मगर कृत्य आया पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम। अब आया प्रबल पंच विनोदशीलम। वो जो पांच काम है वो प्रबल है, घोर है, और उनके लिए विनोद है। विनोद माने लीला है, इजी। विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम। ऐसे भगवान शंकर को मेरे मन में उतर जाए, संभाव में उतरे, मेरे मन में उतर आए। क्या क्या पांच है? थोड़ा 50-50 बता दो, मैं कुछ बताऊं और आप कुछ जोड़ दोगे क्या? सृष्टि, स्थिति, लय, तीन तो हो गया। अनुग्रह चार भी हो गया, तिरोभाव पांच भी हो गया। अब प्रश्न है तिरोभाव का अर्थ क्या है? तिरोभाव का अर्थ प्राणियों का संक्रमण को कहते हैं, प्राणियों का उत्क्रमण को कहते हैं तिरोभाव। प्राणियों का उत्क्रमण, प्राणियों का उत्क्रमण को कहते हैं तिरोभाव। तो अभी कहते हैं तिरोभाव और संहार में फर्क क्या है? सृष्टि, स्थिति, लय। लय और तिरोभाव में क्या होता है? सेम हो गया, फिर हमने सिर्फ पांच क्यों बताया? जो लय होता है, ध्यान से सुनो, जो लय होता है फिर आना पड़ता है। सृष्टि, स्थिति, लय। लय माने मृत्यु, संहार, नष्ट, फिर आएगा। मगर एक बार तिरोभाव हो गया फिर आना नहीं पड़ेगा। सृष्टि, स्थिति, लय, ये उनका काम है, उनका विनोद है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फोर्थ क्या? अनुग्रह। अगर उनका अनुग्रह हमारे लिए आ गया तो फिर तिरोभाव वही करवाए।
अगर उनका अनुग्रह हमारे पास नहीं आया तो सृष्टि स्थिति लय के चक्र में आए, तो ये 5 कर्म उनसे होता है। इसलिए पंचाननम, रचना, पालन, संहार, अनुग्रह, तिरोभाव। इसको संत लोग ने सृष्टि जो है ना वो पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ा, और जो पालन है वो जल तत्व के साथ जुड़ा। इसलिए आप थोड़ा सा कल्पना करो, भगवान शंकर नाक जो लगाते हैं ये अर्थ है कि पृथ्वी तत्व को प्रतीक करवाते हैं। भगवान विष्णु जल तत्व में रहते हैं, और संहार है अग्नि, बिना अग्नि में संहार नहीं हो सकता है। और अनुग्रह है आकाश तत्व, और तिरोभाव है वायु तत्व। इसको बोलते हैं पंचकृत्य। श्लोक पढ़ो, क्या देखा आपने? पंचकृत्य, पंचकृत्य नियंतारम, ये 5 कर्म को नियंता, कंट्रोल कौन कर रहे हैं? परमात्मा। 5 कर्म को परमात्मा नियंता। पंच ब्रह्मात्मकम बृहत, यही पंच ब्रह्म है। सभ्यजात, हाँ, अघोर, वामदेव, तत्पुरुष, ईशान। ये 5, ईशान का हो गया अभी, इसके बराबर ये 5 ही कार्य ब्रह्म है। पंच ब्रह्मात्मकम बृहत, फिर करना क्या है? इन 5 से भी परे उठना है। 5 भी ये भी नाम है, नाम रूप भेद, उससे भी अनाम से भी ज्यादा है, जिसका नाम है ना रूप है। पंच ब्रह्म उपसंहार, उपसंहार में लय। पंच ब्रह्म जो 5 नाम से परे उठ करके कृत्वा स्वात्मनि संस्थितम, आत्मा में जो परम ब्रह्म है उसमें जो संस्थित है, बड़ा अनुकूल है नहीं? पंच ब्रह्मोपसंहारं कृत्वा स्वात्मनि, स्वात्मनि संस्थितम, सोमाया वैभवान् सर्वान् संहृत्य स्वात्मनि स्थितः। अतः 5 कृत्य को नियामक है और सर्वव्यापक है, पंच स्वरूप है। वो पंच ब्रह्म का उपसंहार निर्वाण करके अपनी आत्मा में स्थित हो, अपनी माया से वैभव उत्पन्न के सभी का संहार करके अपनी आत्मा में स्थित है वो परमात्मा, खुद उससे परे। 5 नाम उनके ऊपर सुपर इम्पोज है और असली रूप में वो अलग है। इसको एग्जाम्पल से समझो। एक आदमी शादी नहीं किया था, तो उसको मिस्टर शर्मा, जिस जन्म जब हो गया तो हो गया पुत्र 1 करोड़। फिर जब उस कॉलेज पढ़ाई करने लगा, वो है इंजीनियर, तो जो ऑफिस जाता है तो उसको इंजीनियर कहते हैं। घर में आता है तो पुत्र। अब उम्र भी हो गया तो उसको शादी करा दिया गया, तो पत्नी के सामने वो क्या हो गया? पति के सामने क्या हो गया? पति हो गया, हस्बैंड हो गया, क्योंकि उसका हस बंद हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद पुत्र हो गए, तो पुत्र क्या हो गया? पिता। और पुत्र वेदांत वाला था, जो बड़ा हो गया तो कहा कि पता है मैंने आपको पैदा किया। पिता ने कहा मैं भी चिन्मय मिशन का क्लास सुना है, ऐसे तो कहीं नहीं लगा कि तुम मुझे पैदा किया। हाँ ना, कहे आप पहले पिता थे, मैं जब आया तभी आपको पिता बना गया। बात तो सही है नहीं? जब बच्चा आता है तभी उसको पिता का, बच्चा नहीं हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? इंजीनियर बोलेंगे, पुत्र बोलेंगे, पति बोलेंगे, उसको पिता थोड़ी बोलेंगे। पुत्र जब हो गए तो क्या बोलेंगे? पुत्र बोलेगा ना मैंने पैदा किया। आपका जो पिता का रोल है वो हमने पैदा किया।
आप पति हो सकते, पति का रोल उन्होंने, मेरी माँ ने। आपका पुत्र का रोल मेरे दादा ने। आप इंजीनियर का रोल वो गवर्नमेंट ने, आप गवर्नमेंट कॉलेज ने कर दिया, हो गया। ये सब रोल है। असली रूप में वो कौन है? व्यक्ति है, सर्वमान। वैसे ईशान वामदेव सब उनके ऊपर आरोपित है। असली रूप में ब्रह्म स्वरूप, ओंकार स्वरूप। पंच ब्रह्मोपसंहारं कृत्वा स्वात्मनि संस्थितम्, वो स्थित है। इसको दूसरे ढंग से देखो, हमारे दृष्टि से। हमारे अंदर भी ये जो पांच तत्व है, हमारे अंदर भी ईशान है, हमारे अंदर भी वामदेव है अध्यात्म रूप में। जब हम पृथ्वी तत्व के साथ संबंधित होते हैं तो एक कर्म होता है, जल तत्व से संबंधित होते हैं दूसरा कर्म होते हैं। ये सब हटा करके अपने स्वरूप में स्थित रहना है। स्वस्वरूप अनुसंधानम ध्यान, स्वस्वरूप, अपने स्वरूप को जानना है। मुक्ति ही क्या है? भागवत में कहते हैं मुक्ति अन्यथा रूपम हित्वा, मुक्ति ही अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिते। ये जो अन्यथा रूप आ गया है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, ये सब हटा करके स्वरूप में स्थित रहना। एस्टेब्लिशमेंट इन आत्मा इज इक्वल टू मुक्ति समाधि ज्ञान। पंचवर्णोपसंहारं कृत्वा स्वात्मनि संस्थितम् सो माया वैभवान् सर्वान् संहृत्य स्वात्मनि स्थितः। इसको थोड़ा और देखो। वो जो परम ब्रह्म परमात्मा, उन्हीं के पास ही ये जो उनके लिए कर्म विनोद है, विनोद पंचशील, उनके लिए कर्म, ये जगत को सृष्टि करना उनके लिए एक खेल है। कल गुरुजी ने स्टार्टिंग में बताया ना, सबको कहीं ना कहीं देते रहते हैं, बिजी करते रहते हैं, और वो कूद रहे वही है, खुद शांत। मैं भी वही करना, अपनी स्थिति में जाना है। सो माया वही भगवान, उनकी जो माया है वो प्रकृति है, वो जस्ट देखते हैं और बना लेते हैं प्रकृति। वो खुद नहीं बनाते हैं, उसमें लिप्त नहीं होते, उनकी प्रेरणा से प्रकृति बना देती है। मुझे गुरुदेव बहुत सुंदर कहानी बताते हैं, दैट आई लाइक दिस स्टोरी। श्लोक कब? 9 चैप्टर का। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। अर्जुन, मैं सृष्टि पैदा नहीं करता, मैं अध्यक्ष, केमिस्ट्री, मैं कैटलिस्ट हूं। मेरे कैटलिस्ट के रहते हुए रिएक्शन होता है, अगर मैं नहीं हूं तो रिएक्शन नहीं होता। मगर आई एम नॉट इन्वॉल्व, कैटलिस्ट इज नॉट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, मगर उसका जरूरत है प्रेजेंस। किसी मीटिंग में, किसी कॉन्फ्रेंस, जो प्रेसिडेंट होता है वो बैठना पड़ता है उसको, वो जो स्पीकर है, जो रिपोर्ट देता है सेक्रेटरी, वो सब, मगर प्रेसिडेंट को बैठना पड़ता है लास्ट में प्रेसिडेंटल स्पीच। अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष शब्द भी ऐसे ही, अध्यक्ष अर्थात सबको देखता रहता, अध्यक्ष टुकड़ टुकड़ करके देखता रहता। तो भगवान कहते हैं, गुरुदेव उसकी कहानी बताते हैं कि परमात्मा कहते हैं, भगवान कृष्ण मेरी अध्यक्षता से प्रकृति कैसे कर रही है। बड़ा सुंदर लंबा करके कहानी बताते हैं, मैं शॉर्ट बता रहा हूं। महेंद्रन और रामानुजन, मुझे इसे नाम देना पड़ेगा तभी ठीक। केरल के हैं, गांव में पढ़ाई किया, एक घर में माताजी के कारण अच्छे पढ़ाई करने के बाद गांव में नौकरी किया, एवं सेंट्रल गवर्नमेंट में एक स्कूल में प्रिंसिपल, नागार्जुन। महेंद्र आईएएस अफसर हो गया, यूपीएससी ये है वो, दिल्ली में आ गया, और वो भी रिटायर हो गया, दोनों रिटायर। वो दिन 25 40 50 साल हो गए। अब इनका कुछ पीएफ है, वो है, वो रह गया। पता चला जो मेरा दोस्त है महेंद्र, वो आईएएस अफसर था, रिटायर होकर दिल्ली में ही बस गया। फिर उसको काउंसलर क्या क्या सब देते हैं, पोस्ट उसमें है, ढूंढ ढांड करके वो गया।
अभी बचपन के जो दोस्त है वो समझ में, रूप से समझ में नहीं आया। इज दिस महेंद्र हाउस? देखा। डू यू नो नागार्जुन वेर यूर स्टडिंग इन विलेज ऑफ केरला? यस आई नो। हारू नागार्जुन खुश हो गया, प्यार है ना। फिर अभी दो, वो जो पत्नी है वो तो जानती है 40 साल से आईएएस अफसर है, बहुत लोग आते थे क्या वो करने के लिए, वो सब देखा। अच्छा, वो लोग जानते हैं किसको कैसे भेजना है, पानी देना किसको, सब पत्नी लोग ठीक से जानते हैं। आप लोग भी ऐसे करते हो? किसको कहा रिप्रेजेंटेटिव आया है, एलआईसी वाला है, हाँ सिग्नेचर, चुप, सुनो, बस सुनो से ही जान लिया क्या इसको चाह देना, बस हो गया। फिर जो योगा वाले, ये वाले, काउंसिल वाला, फिर और थोड़ा सा अंदर 1 घंटा अंदर आइए, थोड़ा हमारे साथ ब्रेकफास्ट कीजिए, जान लिया अच्छा गरम गरम डोसा बन रहा है, इसको देना है। उस लोग जानते हैं ब्रेकफास्ट का टाइम है, बस वो सुन लेते जान लेते। अब इनकी कहानी सुन, बातें कर रहे तुम कैसा हो, क्या क्या तुम्हारा बेटी कितना है, बेटा कितना है, वो क्या है, सब बातें हो रहे मेरे ऐसे है, और एक दुबई में है, एक अमेरिका में है, ये वाले ऐसे चल रहा क्या है, मेरा पीएफ ये बातें कर रहे। इसी बीच में वो गरम गरम कॉफी दे दी, इन लोगों ने कॉफी पी ली, ठीक है। ये पत्नी को पता है कि ये डायबिटिक होगा, इसलिए बिना चीनी का दी इस कॉफी पी। और वो जो मुरलीधरन नागार्जुन बातें कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके, फिर गरम गरम डोसा है, डोसा, वो गन पाउडर ये तमिल वाले जानते हैं, गन पाउडर वो है, डोसा वो सब खा। फिर बातें हो रही, स्नान नहीं हुआ, फिर अभी पटर है, घर बनाया हो तो को स्नान का वो बात, अंदर है स्नान कर रहा है, ये बातें कर रहा है, वो सब चल रहा है, वो भी स्नान कर रहा है, 12 बज गया। बटर में दिल्ली है, बहुत स्वाद है, मैंने घर है, केला का पत्ता आया, केला का पत्ता में बिछाया नीचे, धोती पहने इसको, है ना, जो धोती पहनता है डॉक्टर मुरलीधरन पहनते हैं, आज जैसे इन्होंने पहना भी था, इसके अग्रवाल ने ऐसे धोती, साउथ इंडियन धोती पहने बैठे, केले का पत्ता है। और आइटम गिनोगे तो 19+1, अब ये है वो है, वो क्या क्या है, छोटे 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 जो सब्जी है उस सब्जी के लोग सब खाए, तो कि केरलियन खाना, साउथ इंडियन खाना, फिर लास्ट में वो भात चावल का भी बड़ा सिस्टमेटिक होता है, सांभर के साथ खाएंगे, उसके बाद खत्म होगा, लास्ट में क्या होता है, दही के साथ होता है। फिर वो पायस है, पायस में वो पापड़ भी बीच मारो, वो राजस्थान में पापड़ दे दिया तो हो गया खत्म, मैं करे सुनील जी, पापड़ दे दिया तो नहीं, यहाँ भी पापड़ बीच में आता है, यहाँ पायसम दे दिया तो हो गया, हिमाचल प्रदेश में लाल चावल दे दिया तो हो गया, मीठा चावल, हम और सब खाए, 19+1 आइटम। फिर मॉडल के खाने के बाद पंजाब में ना फिर कॉफी भी देंगे, लंच के बाद फिर चाय, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग। अब इसने पूछा तुमने तो ऑर्डर नहीं दिया, कि मेरा फ्रेंड आया, कैसे बनाया, कैसे कम्युनिकेशन किया, तो मेरे साथ ही थे। देन उन्होंने कहा मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर, मेरी इच्छा से मेरी पत्नी जान लिया चाय देकर भेजना है कि 19+1 आइटम बना, समझ में आया? वैसे ही तो सो माया वैभवान, सो माया के वैभव से वो परमात्मा, माया सब करती है, वो अलग है, करता है, वो कर्ता स्वरूप में वो रहती है। पंच ब्रह्मात्मकातीत पढ़ेंगे अभी, पंच ब्रह्मात्मकातीत, कितने हैं, भासते स्वतेजसा,
आद्यावन्ते च मध्ये च भासते नान्य हेतुना। यदि पंच ब्रह्मात्मक स्वरूप से वो असली स्वरूप में ऊपर है, पंच ब्रह्मात्मक अतीत भासते स्व स्व तेजसा, खुद अपने तेजस में ही भासते, स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश का अर्थ क्या है कि खुद अपने आप में भासता होता है, प्रकाशित होता है। एक होता है जड़ और एक चेतन। जड़ की परिभाषा ये है जो अपने आप को भी नहीं जानता है और दूसरों को भी नहीं जानता। बताइए, जो माइक है जड़ है कि चेतन? ये घंटी जड़ है कि चेतन है? अगर चेतन होता तो वो तो मुझे इसे सुलाए करके उठ जाता। जो जड़ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया फिजिक्स में पढ़ते हैं, अनलेस यू डोंट पुश इट विल नॉट मूव। जड़। और चेतन क्या है? स्वयं जानाति अन्यानपि भासयति, स्वयं भासयते अन्यान भासयति साधनम बिना, बिना साधन में जो प्रकाशित हो जाता है वो चेतन है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ क्या, पंच ब्रह्मात्मक अतीतः पंच ब्रह्मा से परे हो भासते स्वे स्वे तेजसा, स्वयं प्रकाश है। इसलिए रोज हम पढ़ते हैं न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमाद विद्युतो भान्ति कुतूयम अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वविदं विभाति। उस परमात्मा को ना सूर्य चंद्र प्रकाशित कर सकता है, वरंतु सूर्य चंद्र उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और ये खुद स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश स्वरूप। एक था पर प्रकाश और एक था स्वयं प्रकाश। पर प्रकाश दूसरे द्वारा हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं सूर्य और चंद्र। सूर्य स्वयं प्रकाश और चंद्र के पास अपना प्रकाश नहीं है, उसे लेकर के वो प्रकाशित। तो परमात्मा स्वयं प्रकाश। हमारे वेदांत में उपनिषद में कहते हैं सूर्य भी उसी से लेते, इस श्लोक में भी यही अर्थ है। सूर्य तपति वायु बहति पंचमः धावति इति, ये सब काम जो करते हैं ना, एक परमात्मा के शक्ति से ही स्व प्रकाश। आदावन्ते च मध्ये च भासते, माने आदि मध्य अंत में भी वो खुद ही भाषित हो, पहले थे अभी भी है और बाद में भी रहेगा। आदि अंत और मध्य वही स्वयं प्रकाश। 24 मायया मोहिता शंभो महादेवं जगद्गुरुं न जानन्ति सुरा ईश सर्वकारण कारणम् न संदृशे तिष्ठति रूपम् अस्य परात् परं पुरुषं विश्वधाम। वो जो परमात्मा है उसके वर्णन है, क्या कह रहे हैं, सोमाया वैभवान सर्वा संहृत्य स्वात्मने स्थितः मायया मोहिता संभो महादेवं जगद्गुरु न जानन्ति सुराः। देवता लोग भी नहीं जान पाते क्योंकि माया मोहिता, माया से मोहित होकर के रहे, देवता लोग भी नहीं जान पाते। और इसके जो स्वरूप है वो कौन जानते हैं, ईश्वर सर्व कारण कारण, वो कारणों का भी कारण है, वो आदि कारण अहेतु का कारण, वो कारण का भी कारण है, वो अहेतु का कारण है, उनको कोई भी नहीं जानता है। भगवान के जो शंकर की माया है वो नहीं जानते हैं कोई, देवता लोग भी नहीं जानते। संसार के गुरु सभी कारण के कारण है, वो गुरु का भी गुरु है, महादेव है,
शिव पुराण में एक श्लोक है, कहते जो विष्णु है, देखो पुराण की ये महत्ता वेद व्यास जी ने बताया। शिव पुराण में शिव मूल है, ब्रह्मा और विष्णु उनको सेवा करते हैं। विष्णु पुराण में विष्णु बड़े हैं, शिव और ब्रह्मा उनकी सेवा करते हैं। देवी पुराण में देवी बड़ी योगमय, उसी से उत्पन्न होते हैं। तीनों ही स्थिति स्तुति करते हैं, तीनों ही प्रणाम हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं, उनसे उत्पन्न होते हैं। ये पुराणों के शैली वर्णन है। शिव पुराण में कार्य विष्णु, जो विष्णु कौन है वो कार्य है, क्रिया ब्रह्मा, जो ब्रह्मा है वो क्रिया है, कारणम तो महेश्वर, जो महेश्वर वो कारण है, प्रयोजनार्थम रुद्रेण मूर्ति एका क्रियाकृता, जो रुद्र है जो परमात्मा है वो एक ही है, वो प्रयोजन के अनुसार तीन बन गए, कार्य क्रिया और कारण बन करके। सृष्टि ब्रह्मा, स्थिति विष्णु, संहार शंकर, ऐसे। एक श्लोक में पंचानन, भगवान पंचानन, थोड़ा सा लाइट मूड में एक कथा है। क्या? जिस दिन माता पार्वती शादी होकर के आ गई ना, तो देखा कि घर के क्या सिस्टम है, तो बड़ा मुश्किल है ना, क्या प्रॉब्लम। तो वो श्लोक बड़ा सुंदर है। पार्वती आके कंप्लेन दिया, ऐसे ऐसे रहेंगे ना क्या, सहस्राशु नागः, आपके पास हजारों फेरे वाला नाग है। बड़ा टेंशन होता है, डर लगता है। फिर प्रभु अपि मतः पंचवदनः, आपका 5 मुख है, मैं किस मुख से बात करूं, कौन से मुख के लिए खाना मैं दूं। आपका शिष्य भी कुछ कम नहीं है, 10 मुख वाला है रावण। और आपका जो पुत्र है, मैं उस पुत्र को ग्रहण नहीं कर पाई, तो आपने, आपकी शक्ति इतनी तेज है, तो उस शक्ति को अग्नि गंगा भी ग्रहण नहीं कर पाए, ऐसे स्व तेजसा पुत्र है, उसका मुख कितना है, 6, ऐसे आपके घर में है। फिर और एक बेटा है, मैंने ही उत्पन्न किया था मेरे हल्दी से, मगर क्या करें, आपने ही उसको क्या कर दिया, काट दिया। फिर ऑपरेशन करना पड़ा और हाथी का सूंड दे दिया गया। तो हाथी, अच्छा यहाँ कोई काम नहीं करता है, आप चुपचाप बैठे। और जो बड़ा लड़का है कौन, कार्तिक है, वो अपना है, वो एक बहुत बड़ा सुंदर हेलीकॉप्टर है उसके पास। जब भी इच्छा करता है वो हेलीकॉप्टर के वो चाबी मोड़ देता है और भाग जाता है। कभी गड़बड़ नहीं होता। अभी केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर गिरा, बच गए, 6 लोग थे और पायलट पायलट उस बुआ ने, जो मेन टेंडर होता है उसके नीचे को। आप लोग खुश हो, अच्छा है हम लोग नहीं जा रहे जो लोग नहीं जा रहे तो चलो। कार्तिक के पास हेलीकॉप्टर भाग रहे हैं, और ये जो गणेश जी है वो इतना लड्डू खा खा के चुपचाप बैठे रहते हैं। तो बड़ा मुश्किल है मुझे घर चलाने, गृह भक्ष, मैं कहां से खाना लाऊं, कोई काम करेगा तभी तो खाना आएगा। ये सब सुन करके भगवान शंकर हंस रहे हैं। श्लोक पढ़ना बड़ा सुंदर है, वहां नहीं, आपके पास नहीं है, मेरे पास है। सहस्रास्यो नागः प्रभुरपि मतः पंचवदनः, षडास्यो हस्ते कस्तनय इतरो वारणमुख,
गृहे भक्ष्यम शाश्वत प्रभवतु कथम वर्तनमिति। ये खाने के लिए मैं कहाँ से क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्वर सत्यम पार्वत्यम अतः जयति शंभु स्मित मुख। भगवान शंकर हंसते स्मित मुख। कहते क्यों चिंता करते, तुम अपने आप को भगवान को ऊपर छो, फिर सब खाना आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। धन पार्वती ने कहा कि मैं नई नई हूं ना, जानती नहीं। फिर उन्होंने कहा ठीक है, करना क्या है ना, सत्संग मॉर्निंग मॉर्निंग में सत्संग लूंगा, प्रवचन सुनते जाओ, मेरा तुम सुनोगे, दो बेटे सुनेंगे, सब अपने आप। ऐसे ही भगवान शंकर है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग। आज के लिए और एक श्लोक करते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं, मोहिता माया मध्ये शंभो महादेव जगत गुरु न जानन्ति सुरा ईश सर्व कारण न सन्दृश्य तिष्ठति रूपमस्य। इस परमात्मा के जैसा कोई रूप नहीं, उस परमात्मा का कोई जान नहीं सकते। कठोपनिषद में भी यही, उसको जान नहीं सकते कोई। येन प्रकाशते विश्वम यत्रैव प्रविलीयते। अर्थात ये जो जगत है जिसमें प्रकाशित होता है, जिसमें लीन होता है, तद ब्रह्ममिदं विद्या सद्य जाता पूर्वकम्। उस ब्रह्म को ही जानो। सद्य जाता आदि माने 5 नाम जो हुआ है, उसमें सब लीन होते हैं। और एक श्लोक देखते हैं, दृश्यते, मैंने पढ़ भी लिया, दृश्यते श्रूयते यच्च पंच ब्रह्मात्मकम स्वयं। ये सारा संसार में जो देख रहे हो ना, दृश्यते श्रूयते, जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, वो सब वही है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। नारायण सूक्तम में भी यही है, यत्किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते विवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थिरः। नारायण सूक्तम में से सब कुछ कहते हैं नारायण है, यहाँ पर पंच ब्रह्म है कहते हैं सब शिव जी। जो भी जगत में दिखाई देता है, सुनाई देता है, सब कुछ परमात्मा है। स्वामी जी इतना कठिन है, वो समझ में नहीं। तो भगवान शंकर के तुमसे देखकर समझ में नहीं आ रहा है ना, हाँ तो और मेरे मंदिर में आकर दर्शन करो। तो इससे क्या होगा, जब मंदिर में आओगे, टच करोगे शिवलिंग को और ओम नमः शिवाय करोगे, तो वो बुद्धि तेज, और बुद्धि जब तेज होगी, फिर सुनोगे, या जो सुनना था माधवानंद जी से, वो अपने आप आता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण